क्या कभी प्रेम भी इतना गहरा हो सकता है कि मृत्यु भी उसे अलग न कर पाए? क्या एक राजा जो मर्यादा का प्रतीक था, एक पति भी था जिसने मृत्यु के पार जाकर अपनी पत्नी को खोजा? यह कहानी है उत्तर रामायण की, जहाँ श्री राम फिर से सीता की खोज में निकलते हैं। मृत्यु के बाद भी वाल्मीकि आश्रम से जब लव और कुश अयोध्या लौटे, माता सीता धरती में समा गई। अयोध्या का राजमहल सूना पड़ गया। श्री राम सिंहासन पर थे, पर आंखों में शून्यता थी। राजा थे, पर भीतर से टूटे हुए राजा। प्रजा यह सब देखती थी, कैसे भगवान खुद रोज नदी किनारे जाकर बैठते, जहाँ कभी सीता को लेकर में बैठा करते थे। हर रोज राम जी मंदाकिनी तट पर घंटों बैठते, बस सीता का नाम लेते। सीते कहाँ हो तुम? श्री राम ने अपने भाइयों को बुलाकर कहा, हे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, अब इस संसार में मेरा कोई कार्य शेष नहीं और मैं सीता के बिना अधूरा हूँ। मैं सनातन सत्य की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ। राम जी ने धीरे धीरे राज्य के कामकाज से भी दूरी बना ली। उन्होंने महलों में रहना छोड़ दिया, आम जन के बीच रहने लगे। एक रात भगवान श्री राम को स्वप्न आया। सीता जी एक दिव्य रूप में आकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा शरीर अब इस पृथ्वी पर नहीं, लेकिन आत्मा सदा आपके साथ है। यदि आपने मुझसे सच्चा प्रेम किया है तो आप मुझे फिर से पा सकते हैं। यह सुनकर राम जी घबरा गए। उन्होंने उठकर मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरे लिए समस्त तीर्थों की यात्रा की व्यवस्था करें। मुझे सीता को फिर से पाना है। राम जी ने नंदीग्राम से शुरू करके काशी, गया, द्वारिका, बद्रीनाथ, अयप्पा मंदिर, पुष्कर और ऋषिकेश तक यात्रा की। हर स्थान पर वे सीता का स्मरण करते और यज्ञ करते और कहते, हे देवताओं, मेरी प्रियतम सीता कहाँ है? हर मंदिर, हर नदी, हर कुटिया में सीता की छवि खोजते। जब श्री राम अंत में हिमालय की एक गुफा में पहुँचे, वहाँ एक दिव्य ऋषि मिले। वे बोले, हे राम, प्रेम की अंतिम परीक्षा यही है। तुम्हें अपने अंदर उतरना होगा। सीता तुम्हारे भीतर है। राम जी ध्यान में बैठे समाधि की स्थिति में चले गए। आंखें बंद, सांसें धीमी, हृदय में सिर्फ सीता का नाम। तभी प्रकाश का तेज फटना, मंद हवा में सीता की आवाज़ गूंजना। राम जी की आत्मा अलग हो गई। उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और वहीं उस दिव्य क्षेत्र में सीता उन्हें ले गई। उनको चेहरे पर मुस्कान थी। प्रभु, अब चलिए, बैकुंठ हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब श्री राम और सीता बैकुंठ पहुँचे, देवगण, अप्सराएं पुष्प वर्षा करने लगे। नारद मुनि बोले, यह वही क्षण है जब प्रेम ने मृत्यु को भी जीत लिया। राम और सीता अब युगों युगों तक रहेंगे। यह कहानी केवल राम सीता की नहीं, यह हर उस आत्मा की कहानी है जो सच्चे प्रेम में अपने प्रिय को मरने के बाद भी खोजती है। जहाँ शरीर मिट जाता है, पर आत्मा का प्रेम अमर हो जाता है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी ही दिव्य, दुर्लभ और सच्ची प्रेम की कथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री राम, जय सीते माँ।